उत्तर प्रदेश में एक आदेश लागू हुआ है और उस आदेश में कहा गया है कि पुलिस एफआईआर में किसी की जाति का नाम नहीं लिखेगी और साथ ही साथ ये भी आदेश जारी हुआ है कि कोई भी रैली जाति के आधारित नहीं होगी, कोई भी जनसभा जाति के आधार पर नहीं की जाएगी और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया है उस पर भी जाति का बखान नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर सर्व समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक तोमर है। ये जो फैसला है इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जातियों की बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, रैली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और सोशल मीडिया पर बखान होता है जो आजकल ट्रेंड भी बन रहा है, कोई अपनी जाति को लेके कर रहा होता है, कोई किसी तरीके से कर रहा होता है, क्या मानते हैं आप इस चीज को? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, देखिए, माननीय उच्च न्यायालय जी का फैसला स्वागत योग्य तो है, लेकिन कुछ उस फैसले के बाद कुछ सवालात खड़े होते हैं कि इस तरीके के फैसले के बाद जो सालों से, हजारों सालों से जो व्यवस्था हमारे देश में सांस्कृतिक और जातिगत ढांचे के रूप में चली आ रही है, उससे कैसे मतलब निपटा जाएगा, कैसे वो सुव्यवस्थित की जाएगी। क्योंकि हमारे देश में राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें जब जाति प्रमाण पत्र हमारी देश की सरकारें निर्गत करती हैं तो उस पर इस फैसले के बाद वो किस तरीके से देखा जाएगा। हमारी देश की सेना जातियों के आधार पे कहीं ना कहीं उसमें भी, जैसे सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, तो जातियों का एक पुराना इतिहास है। हाँ, इसमें सकारात्मक रूप से कुछ परिवर्तन तो होने चाहिए। जैसे माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में ये स्पष्ट किया है कि पुलिस दस्तावेज में, एफआईआर में जातियों का वर्णन नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जातिगत सम्मेलन पे थोड़ा सा विरोधाभास मेरे हिसाब से हो सकता है ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि ये व्यवस्था पुरानी चली आ रही है, इतनी जल्दी क्या नुकसान होगा अगर रैलियां नहीं होंगी, जनसभाएं नहीं होंगी जाति के आधार पर? नहीं, रैलियां तो नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक रैलियां। देखिए, जाति का जो मामला है ये राजनीतिक रूप से ही इसके दुष्परिणाम है, वैसे सकारात्मक रूप भी इसका देखने को मिलता है। बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं जिसपे जो जातिगत पंचायतें बनी हुई हैं या जातिगत समूह बने हुए हैं, वो सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बहुत काम करते हैं और उसे सुव्यवस्थित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, पहले से ही इतिहास है। आदेश जो हमारे पास आया उसमें एक लाइन ये लिखी हुई है कि सरकार जो है वो जातिगत भेदभाव को खत्म करने की नीति पे काम कर रही है, तो उसको देखते हुए भी ये फैसला मान्य होगा एक तरीके से। तो इसको क्या आपको देख के लग रहा है कि सरकार काम कर रही है, नहीं कर रही है? देखिए, अभी तो फैसला ताज़ा आया है, मेरे हिसाब से ये इतना बड़ा एक विषय है। मेरे हिसाब से सरकार इस पे अभी तो रिव्यू होगा, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है मामला, और मुझे लगता नहीं कि इतना आसान है कि सरकार इसे इतनी जल्दी खत्म कर देगी। राजनीतिक परिदृश्य में, भर्तियों में, हर व्यवस्था में तो सरकार की जातियों का हस्तक्षेप है। क्या इस फैसले के बाद ये माना जाएगा कि सरकार जातिगत जो ढांचा हमारे देश में बना हुआ है, आरक्षण, कहीं ना कहीं जाति के बाद फिर आरक्षण शब्द इसके साथ जुड़ जाएगा? क्या आरक्षण तो बहुत लंबा आगे तक आप सोच रहे हैं, ये तो सिर्फ ये है कि जनसभाएं ना हो, रैली ना हो, सोशल मीडिया पे बखान ज़्यादा ना हो जातियों का, और एफआईआर में जाति ना लिखी जाए, हालांकि ये शब्द है कि माता पिता का नाम लिखें आप। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सकारात्मक रूप से समाज को संदेश देने के लिए, सही दिशा में काम करने के लिए कोई बुराई नहीं है, चाहे वो जातिगत महापंचायतें हों या सम्मेलन हो। राजनीतिक रैलियों पे लगाम लगनी चाहिए जातिगत आधार पर। ठीक है, क्या नाम है आपका? मैं शुभम उपाध्याय, छात्र संघ महामंत्री, मेरठ कॉलेज। यही सवाल है आपसे कि भाई आप क्या सोचते हैं इसमें फैसले को लेकर? एफआईआर में अब कोई, जैसे मान लीजिए कि कोई मेरा ही नाम है, चलिए मान लीजिए अनमोल शर्मा नाम है, तो मेरा नाम अनमोल शर्मा लिखा जाएगा, साथ ही साथ लिखा जाएगा, भगवान न करे कभी एफआईआर दर्ज हो, मैं एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ कि अनमोल शर्मा है तो उसके सामने कोई पंडित या ब्राह्मण नहीं लिखा जाएगा, उसमें सिर्फ माता पिता का नाम लिखा जाएगा। देखिए अनमोल जी, ये एक फैसला जो एफआईआर वाला है, ये तो बिल्कुल सही है उनका, मैं इसे सही मानता हूँ। लेकिन जातिगत रैलियाँ और जातिगत जो हमारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं,
उसे तो आप रोक नहीं सकते और ना ही से रोक पाएंगे, क्योंकि कोई भी सरकार का हो या विपक्ष का हो, हर आदमी किसी न किसी जाति से संबंध रखता है और अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा लोग अब प्रयत्न करते हैं, आपस में इकट्ठा होते हैं और उन्हें होना भी चाहिए। सबसे पहले तो सरुखा पंचायत है हमारे यहाँ, इतनी सारी खाप है हमारे, उन्हें आप कैसे रोक लोगे? वो तो मतलब जन्मांतर से चली हुई आ रही है। कहीं ना कहीं ये सरकार सोचे इस फैसले। जी बिल्कुल, इसमें थोड़ा संशोधन की जरूरत है और बाकी सरकार खुद समझदार है, वो खुद किसी न किसी जाति से बिलोंग करते हैं। जी धन्यवाद। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिकांत गौतम है। शशिकांत, वही सवाल है आपसे भी, क्या सोचते हैं आप इस चीज को लेकर? जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है, हम उसका स्वागत करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे फैसले आने से सोशल मीडिया पे जो जाति के नाम पर रील और विशेष जाति को टारगेट करके डायलॉग बाजी, गाने बनाना, ये बंद हो जाएगा। जो सामाजिक ताना बाना, जो जातीय भेदभाव समाज में पैदा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं खत्म होगा। और दूसरी बात, मैं जब आपको सुन रहा था, आप कह रहे थे कि सरकार इस नीति पर कार्य करिए कि जातिवाद खत्म तो हो। उसमें लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। तो ये माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है। अगर सरकार की ये नीति होती तो सरकार उच्च न्यायालय से पहले ऐसे फैसले मुख्य सचिव के द्वारा आदेश, शासनादेश जारी कराती। लेकिन सवाल एक ये खड़ा होता है, जिस देश में देश के बड़े नेता भगवान की भी जाति बताते हों और जब राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कोई पार्टी करती हो उसकी जाति बताती हो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित करती हो तो विशेषकर मंचों से रैलियों में जाति बताती हो, तो उन पर रोक क्या लग पाएगी? दूसरा सवाल ये है, जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी में जाति आधार पर विधायक का हो या लोकसभा क्षेत्र का हो टिकट होता है। मतलब आपके कहने का मतलब है, चाहे अगर रैली और उसकी बात कर रहे हैं तो इस चीज पर भी गौर करना चाहिए कि विधायक उस पे जाति पे आधार पे ना चुना जाए और जो भी मतलब पॉलिटिकल पद मिलते हैं उस आधार पे ना हो। आपका ये कहना है? हाँ, और दूसरा जो आपने बताया, पुलिस दस्तावेज में जो जाति लिखी जाती है, क्योंकि अब आप देख लो, फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं तो जाति के नाम पे हो रहे हैं, फर्जी एफआईआर हो रही किसी का, फर्जी 302 में, 307 में, अब तो बीएनएस हालांकि नई धारा आ गई, उसमें बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बड़ा आरोप है, आरोप नहीं है, सच्चाई है, जमीनी हकीकत है। जाति के नाम पे शोषण, पता लगा जांच अधिकारी को, दरोगा जी को कि फला जाति के हैं जिन पे एफआईआर हैं, तो उनसे वसूली करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बंद होगा। जो पुलिसिय अत्याचार उत्तर प्रदेश में विशेष जाति के लोगों के साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इस पर रोक लगेगी और जो विशेष धर्म के लोगों पर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बुलडोजर चला रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं। इसमें विशेष धर्म की तो बात ही नहीं हुई, जो ऑर्डर अब तक मैंने पढ़ा है। अच्छा, इसमें तो सिर्फ एक ही समाज की जातियों को लेकर है। देखिए, जब जाति के सम्मेलन नहीं होंगे तो धर्म के भी नहीं होंगे कहीं ना कहीं पर। लेकिन इसमें जैसे कहा, जातिगत सम्मेलन नहीं हो सकते, लेकिन संवैधानिक रूप से अगर देखेंगे तो SC ST एक वर्ग है, OBC वर्ग है। तो मैं समझता हूँ जो हमारे राजनीतिक लोग हैं या सामाजिक लोग हैं, इसकी काट कहीं ना कहीं ये निकालेंगे कि OBC सम्मेलन, SC ST सम्मेलन और भी कोई पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, लेकिन नाम पिछड़ा वर्ग होगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये आदेश जमीनी स्तर पर लागू हुआ, आप देखना उस सम्मेलन में विशेष जाति के लोग रहेंगे, ये काट निकाल लेंगे हमारे आपने बता ही दी है ये बात तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आतिश प्रधान है। क्या सोचते हैं आप इस फैसले को लेकर? फैसला तो बहुत अच्छा है, हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है बहुत अच्छा फैसला है। सबसे मुख्य चीज़ इसमें जो दो दी हैं कि जो एफआईआर में जो नाम दर्ज होते थे उसमें जाति के आधार पर शोषण बहुत ज़्यादा होता था। कई बार जो है जाति के नाम लिखे जाते थे, वो कभी भी नहीं लिखने चाहिए। भारतीय संविधान जब बना था तो समानता के अधिकार में पहले से ही ये लिखा हुआ है कि जाति के आधार पर किसी का भी शोषण ना हो, छुआछूत ना हो, गैर बराबरी ना हो। तो ये जो स्टेटमेंट या जो ऑर्डर आया है, राज्य सरकार इसको कहाँ तक लागू करती है, ये सोचने का विषय है। दूसरी बात, इसमें जो आज वर्तमान के दौर में जो हमारी जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, जो मीडिया, सोशल मीडिया का उपयोग है, इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है। जाति के नाम पे गाने बनाने, जाति के नाम पे बदमाशी के टाइटल लगाने, अपनी जाति को श्रेष्ठ बताना, दूसरी जाति को नीचे दिखाना। ये अगर अच्छे तौर पे से सरकार इसको लागू कर दे तो बहुत अच्छा निर्णय है। किंतु इसमें एक छोटी सी, इससे लग रहा है कि आपको कि भेदभाव खत्म हो जाएगा? नहीं, इससे भेदभाव तो मानसिक स्थिति का है।
भेदभाव अगर सरकार चाहे, अगर कोई कानून जब लागू होता है या कोई आदेश जब लागू होता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो जैसे धीरे धीरे लागू होगा और उसमें जो है अगर सरकार खुद चाहे, जब सरकार के लोग खुद ही जो है जाति के आधार पर टिकट देंगे, जाति के आधार पर मुख्यमंत्री बनेंगे, जाति के आधार पर शोषण करेंगे। आप जो है पिछले दौर में देख लो, जो है जाति के आधार पर घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे, जाति के आधार पर जो है विवाह में उत्पन्न व्यवधान डालेंगे। अब आज की बात पे आ जाइए ना, आप जो फैसला हुआ उस पे क्या कहना है? उस पर यह कहना है कि जो सोशल मीडिया का जो दौर चल रहा है, जाति के आधार पर लगातार पिछले कुछ दिनों में से आप देखोगे जाति के आधार पर इतने गाने बने हैं। मेरा इसमें सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि जो मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर जो है आपकी जो सोशल लाइफ है, इस पे रोक लगनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुज बढ़ाना है। क्या कहना चाहते हैं अनुज भाई? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो माननीय हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं और बहुत अच्छा फैसला है। इस फैसले से ये तो क्लियर है कम से कम कि कई जगह जो है जो नागरिकों का शोषण होता था, वो चाहे विश्वविद्यालय में हो, डिग्री कॉलेज में हो, चाहे वो जांच के नाम पे थानों में हो या दरोगा जांच करते हो, इंस्पेक्टर हो, वो कहीं ना कहीं अगर जाति लिखना बंद हो जाएगा तो वो शोषण 1000% वो कम हो जाएगा, लेकिन बंद हो जाएगा। आपका क्या कहना, क्या नाम है? मेरा नाम आकाश बढ़ाना है। वो कहीं ना कहीं इसका हम स्वागत करते हैं, हाईकोर्ट का जो आदेश आया है। वो कहने पहले पूर्व में जो घटनाएं होती, जाति विशेष के देख के जातियों के नाम पर आपस में लड़ाई करना, हिंसा करना होता था, और इस आदेश से कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे रोक लगेगी, रोक लग जाएगी। जो जैसे कि कल भी यहाँ पर मेरठ में भी देखा गया है, कुछ दो बिरादरों के बीच में झगड़ा हुआ था, उसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि ये फैसला सही है? नहीं, फैसला बिल्कुल ठीक है। वो कहीं ना कहीं वहाँ भी जाति के नाम पर ही ये सब चीज़ें हुई, जो हिंसा हुआ वो भी जाति के नाम पे हुआ। ऐसी खटास न आए बीच में तो ये ठीक है। क्या कहीं ना कहीं किसी के बीच में खटास ना आए, तो उसको देखते हुए फैसला आप कैसा मान रहे हैं? ये फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर समाज में ताना बाना बनाना तो ये जाति का सिस्टम जो है खत्म होना चाहिए। आपका क्या नाम है? आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे। प्रधान। क्या नाम? रविंद्र प्रधान। प्रधान जी बताइए किस तरीके से बताना ये है कि जैसे कि एक विषय इसमें कि जैसे कि FIR होती है, उसमें नाम नहीं लिया जाता, ये स्वीकार होगा क्योंकि सभी लोग का जो कानून वगैरह होते हैं सब जनहित के लिए होते हैं। तो स्वीकार इसलिए होगा ये, माने किसी ने कोई गलत काम किया, गलत इंसान की कोई जाति धर्म नहीं होता है, वो जो है मतलब गलत किया तो गलत किया। और उस गलत के जब FIR में जाति आएगी तो जाति से पूरा जो जितनी भी जाति समाज है वो सारा चिन्हित किया जाएगा कि जैसे कि कोई समाज है, जाट समाज, गुर्जर समाज है कि गुर्जर समाज, फिर वो सोशल मीडिया पर टारगेट होता है पूरा समाज। हाँ, तो उससे ये चीज़ें रुकेंगी। लेकिन बात अगर रैलियों की आए, बाकी किसी छोटे मोटे नुक्कड़ पारिवारिक या समाज की बड़े लोग बैठे हो चीज़ से, वो एक अच्छा मैसेज देने के लिए काम करते हो। बाकी जो गलत काम करेगा उसका समाज बैठ कर उसका बहिष्कार करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप बात करने के लिए। और ये सब यहाँ पर सर्व धर्म के लोग और सर्व जातियों के लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिनकी अलग अलग राय है, लेकिन एक राय पे ये बिल्कुल कायम है कि जो FIR दर्ज होती है उस पे जो जाति लिखी जाती थी वो हट जानी चाहिए, और इससे कहीं लाभ होगा। और लाभ किस तरीके का, ये इन लोगों ने खुद बताया है। जैसे कि सोशल मीडिया पे मजाक नहीं बनेगी, और जो जांच हुई जाएगी इनके मुताबिक निष्पक्ष जांच होगी उस समय पर। तो ये तमाम बातें यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला।